हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और स्वागत है आपका बाइक डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का 153rd प्रॉब्लम, फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। सो ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और ये कई सारे कंपनियों में जैसे कि फेसबुक में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए पहले इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर लॉजिक देख लेते हैं, उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में एक एरे दिया हुआ रहेगा ऑफ लेंथ n, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा और उसको रोटेट किया हुआ रहेगा बिटवीन 1 to n टाइम्स। यानी कि लेट से जो एग्जांपल दिया हुआ है 0 1 2 4 5 6 7, इसको अगर 4 टाइम्स रोटेट करें, यहाँ पर ईच रोटेट मतलब लास्ट वाला सामने आएगा। सो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ आ जाएगा। यानी कि यहाँ आ जाएगा 4 5 6 7, फिर 0 1 2 4। सो देखिए वो 4 टाइम रोटेशंस में आ रहा है। सिमिलरली 7 टाइम रोटेशंस में वो एज इट इज ही आ जाएगा। सो ऐसे करके एक रोटेटेड एरे हम लोग को दिया हुआ रहेगा जिसके एलिमेंट्स यूनिक रहेगा। हम लोग को उसका मिनिमम निकालना है। अब देखिए अगर ये चीज मतलब रोटेटेड नहीं रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि अगर सॉर्टेड है तो चलो लेफ्ट वाला सबसे मिनिमम ही होगा, बट ये रोटेटेड है तो इसलिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जा रहा है। एडिशनली यहाँ पर और एक चीज दिया गया है कि इसको ऑर्डर ऑफ लॉग एन में करना है। यानी कि अगर हम लोग जस्ट सिंपली लीनियर सर्च करते तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स में ये इजीली हो जाता, बट ऑर्डर ऑफ लॉग एन में दिया गया है, यानी कि हम लोग को बाइनरी सर्च का यूज करना पड़ेगा। तो अब चलिए इसका लॉजिक देख लेते हैं। सो लेट्स से ये वाला अपना एरे दिया गया है। अब बाइनरी सर्च का लॉजिक हिसाब से हम लोग इसको लेफ्ट ले लेंगे, इसको राइट। सो मिडिल हो जाएगा 0 + 7/2 इंटीजर वैल्यू 3, ये हो जाएगा मिडिल। अब हम लोग को चेक करना है क्या नम्स ऑफ आर ग्रेटर इक्वल्स नम्स ऑफ एम है या नहीं। हमारे केस में नम्स ऑफ एम है 7 और नम्स ऑफ आर है 3। क्या नम्स ऑफ आर ग्रेटर देन नम्स ऑफ एम है? नहीं है। इस केस में 3 ग्रेटर देन 7 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तो ये हो रहा है ना कि ये पहले ऐसे इंक्रीज कर रहा है समहाउ, फिर अचानक से डिक्रीज करके फिर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। लेट्स से m इसके जगह यहाँ पर था या फिर यहाँ पर था लेट्स से। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 6 7 पहले इंक्रीज हुआ, फिर सडन डिक्रीज, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी यही केस हो रहा है। सो हम लोग श्योर हैं अब कि जो मिनिमम है वो इसी रेंज में रहेगा। m को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि नम्स ऑफ r छोटा है मिडिल से, तो ऑब्वियसली उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अब हम लोग 100% श्योर है कि इस जगह पर मिनिमम नहीं है, सो इस जगह को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। सो अब इसको लेफ्ट बनाना है नया। सो लेफ्ट हो जाएगा m+1, यानी कि ये हो जाएगा अपना न्यू लेफ्ट। फिर हम वापस इटरेट करेंगे। इटरेट में 4 + 7/2 जो कि आ जाएगा 5, ये हो जाएगा अपना नया m। अब हमको क्या फिर से वही चीज देखना है, क्या नम्स ऑफ r जो कि 3, क्या वो ग्रेटर है 1 से? है। यानी कि हम लोग का ये पार्ट श्योर है कि इस जगह में ये सॉर्टेड है। अब ये सॉर्टेड है मतलब इसका जो लेफ्ट मोस्ट है, यानी कि नम्स ऑफ m जो है, जो कि यहाँ 1 है, वो इस पोर्शन का सबसे मिनिमम है। सो हम लोग बाकी को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। अब ये जो 1 है या फिर नम्स ऑफ m है, ये हो सकता है एरे का भी सबसे मिनिमम हो, बट हम लोग को 100% श्योर नहीं है। बट ये हम लोग कंप्लीटली श्योर है कि राइट पोर्शन का वो सबसे मिनिमम है। सो हम लोग r को यहाँ से हटा देंगे और r को अब हम लोग m में लेके आ जाएंगे। मतलब हम लोग श्योर है ना कि ये वाला तो मिनिमम नहीं है ये पोर्शन, क्योंकि 1 ऑब्वियसली मिनिमम हो जा रहा है। सो हम लोग 1 को इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हो सकता है ना वो सबसे मिनिमम हो। इसलिए हम लोग जनरली जो बाइनरी सर्च में करते हैं m = r-1, हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, m = r कर रहे हैं, ठीक है, या फिर r = m कर रहे हैं। सो ये वो अपना न्यू l और r। अब हमको m निकालना है वापस। सो 4 और 5 का हो जाएगा 9, 9/2 इंटीजर हो जाएगा 4। सो ये हो जाएगा अपना न्यू m। अब हमको वापस देखना है क्या ये वाला जो है नम्स ऑफ r, क्या वो बड़ा है नम्स ऑफ m से? है। इसका मतलब ये श्योर है ना कि मिडिल से राइट तक का, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, वो वाला सॉर्टेड है और जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम है वो लेफ्ट मोस्ट में है, यानी कि वो m में है। सो जस्ट लाइक प्रीवियस थिंग हम लोग r को m में बना देंगे, या फिर न्यू r हो जाएगा ये वाला।
अब हम लोग का लूप चल रहा है जब तक L लेस देन R है। अब L इक्वल्स टू R हो गया इधर, सो हम लोग का लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक के बाद हम लोग सिंपली निकाल देंगे, रिटर्न कर देंगे नम्स ऑफ L को। तो नम्स ऑफ L जो कि हो रहा है अपना नम्स ऑफ 4 यानी कि 0 आउटपुट में आ जा रहा है। सो ये तरीका से हम लोग इजीली इसको ऑर्डर ऑफ log n में सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि हम लोग का बताया गया था ऑर्डर ऑफ log n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम लोग पूरा चीज को इन प्लेस में कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल का यूज करने में। सो यह है अपना प्रोग्राम जहाँ लेफ्ट इक्वल्स टू 0 है और राइट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नम्स माइनस 1 है। फिर लूप चलेगा लेफ्ट जब तक लेस देन राइट है, फिर हम लोग मिड निकाल लेंगे। फिर जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, देखेंगे क्या नम्स ऑफ राइट बड़ा है नम्स ऑफ मिड से। अगर है सो राइट इक्वल्स टू मिड कर देंगे, एल्स है जो लेफ्ट पार्ट में जरूरत नहीं है, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज कर रहा है, सो लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर देंगे। फिर सिंपली नम्स ऑफ लेफ्ट रिटर्न हम लोग कर। ये रहा अपना फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे का फुल लॉजिक और उसका पाइथन एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करें आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। टाटा।